हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, उसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है इन एग्जिट पोल में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो बेहद मजबूत हुई है। लोग अब उनको सुन रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही देखने को मिला, जिसका नतीजा ये है कि अब एग्जिट पोल में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनती हुई दिख रही है। हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है, यह एग्जिट पोल का दावा है, जबकि जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और ये एग्जिट पोल हैरान करने वाले हैं, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, हरियाणा में भी झटका लगा था, 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास साबित करने का एक मौका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जाटलैंड में बीजेपी साफ होने जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही दावा कर रहे हैं। चलिए आपको तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि किस एग्जिट पोल में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिल रही हैं, और अन्य का भी क्या हाल है। तो सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं, जहां कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए, और उन 90 सीटों पर आप देखिए पोल ऑफ पोल्स की बात करते हैं। पोल ऑफ पोल्स मतलब सारे एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसियों ने किया है, सबको मिला करके एक एवरेज डेटा। तो 90 सीटों में बात की जाए तो कांग्रेस 57 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, एग्जिट पोल का यह दावा है। जबकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है, यानी मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस ला रही है। और अकेले दम पर 10 सालों बाद हरियाणा में कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार दोनों बार बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। पोल्स ऑफ पोल्स की माने तो 57 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी 26 सीटों पर सिमट सकती है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हार मिली थी, तो विधानसभा चुनाव में भी अब हार का सामना करना पड़ सकता है। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य के खाते में कुल 7 सीटें जाने की संभावना है। न्यूज 24 चाणक्य का जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 18 से 24 सीटों पर महज सफलता मिल सकती है। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य को 2 से 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है। पीमार की अगर बात की जाए तो 51 से 61 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। 27 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 से 6 सीटों पर अन्य सिमट सकते हैं। मेट्राइज के सर्वे की अगर बात की जाए तो 55 से 62 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 18 से 24 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 से 11 पर अन्य को जीत मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया की अगर बात की जाए तो 53 से 65 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, 18 से 28 पर भारतीय जनता पार्टी को और 0 से 8 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आप सी वोटर की तरफ अगर चले तो सी वोटर के सर्वे में 50 से 58 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, जबकि 20 से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और 10 से 14 सीटों पर अन्य को जीत मिल सकती है। पीपुल्स पल्स की अगर बात की जाए तो 55 सीटों पर कांग्रेस, 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 से 5 सीट पर अन्य को सफलता मिलने की अनुमान है। मनी कंट्रोल की अगर बात करें तो मनी कंट्रोल के सर्वे में 55 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 8 सीटों पर अन्य को सफलता मिल सकती है। दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर का अनुमान है कि 44 से लेकर के 54 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी 19 से 29 के बीच सिमट सकती है, 1 से 9 के बीच अन्य सिमट सकते हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात की जाए तो 50 से 64 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, जबकि 22 से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने का अनुमान है, 2 से 8 पर अन्य को जीत मिल सकती है। यानी ये जो तमाम एजेंसियों ने सर्वे किया है, उन तमाम एजेंसियों में आप देखिए कि कम से कम 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई गई है। सारी एजेंसियों में एक बात कॉमन निकल करके आई है कि पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा जो सीटों की संख्या है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जबकि बीजेपी 30 सीटों के नीचे सिमट सकती है। और यह बीजेपी के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2 बार लगातार आप राज्य की सत्ता में रहे और इसके बाद एक ऐसी हार होने के कगार पर आप खड़े हैं जो बेहद आपके लिए कम से कम पीड़ा देने वाला होगा, क्योंकि 30 से कम सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलने का अनुमान है।
लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन निकल करके आ रहा है, सारे सर्वे में तो सारे एग्जिट पोल में यही अनुमान है कि 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। अब वो 50 से 60 हो जाए या 65 हो जाए, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन सबका अनुमान यही है कि 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है। चलिए अब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है। तो बेहद अहम है, क्योंकि कश्मीर रीजन में इस बार 47 सीटें हैं, तो जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं, और वहां किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि पीडीपी अलग जो है चुनावी मैदान में थी, भारतीय जनता पार्टी अलग थी, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक साथ मिलकर के चुनावी मैदान में थे। चलिए अब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, यहां भी कुल 90 सीटें हैं। तो सबसे पहले पोल्स ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो उसमें देखिए किस तरीके से यहां भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। 41 सीटों पर कांग्रेस और एनसी को जीत मिलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर सिमट सकती है। पीडीपी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। न्यूज 24 अगर चाणक्य की बात की जाए तो 46 से 50 सीटों पर कांग्रेस और एनसी को जीत मिल सकती है। 23 से 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है। 7 से 11 पर पीडीपी और 4 से 6 पर अन्य। यानी यहां देखिए 46 से 50 जो न्यूज 24 चाणक्य का जो सर्वे एग्जिट पोल है उसमें आप देखिए कि कांग्रेस और एनसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। एक्सिस में अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो 35 से 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी, 24 से 34 पर बीजेपी, यानी यहां मुकाबला कड़ा है। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे एग्जिट पोल है उसमें मुकाबला काफी कड़ा दिखाया गया है। 4 से 6 पर पीडीपी, 8 से 23 पर अदर, और अगर मनी कंट्रोल की अगर बात की जाए तो 41 सीटों पर कांग्रेस और एनसी, 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटों पर पीडीपी, 15 पर अन्य। सी वोटर्स की अगर बात की जाए तो 40 से 48 कांग्रेस, 27 से 32 बीजेपी, 6 से 12 पीडीपी और 6 से 11 अदर के खाते में ये सीटें जाने की संभावना है। अगर अब बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर 35 से 40, मतलब ये कांग्रेस और एनसी को सफलता मिल सकती है। 20 से 25 पर बीजेपी को और 4 से 7 सीटों पर पीडीपी और अन्य के खाते में 12 से 18। यानी जो ये अन्य है ना, ये सरकार बनाने में कई जो सर्वे हैं इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पीमार की अगर बात की जाए तो 31 से 36 पर कांग्रेस और एनसी, 28 से 30 पर बीजेपी, 5 से 7 पर पीडीपी, 8 से 16 पर अदर्स। इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो 35 से 45 कांग्रेस और एनसी, 24 से 34 बीजेपी और 16 से 26 पीडीपी, अदर के खाते में 0। टाइम्स नाउ की अगर बात की जाए तो 31 से 36 कांग्रेस और एनसी के पक्ष में, 28 से 30 बीजेपी के पक्ष में, 5 से 7 पीडीपी और 8 से 16 अदर के खाते में। तो जो जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल है उसमें देखिए न्यूज 24 चाणक्य का सिर्फ ये दावा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जबकि अन्य जो एग्जिट पोल हैं वहां कांग्रेस और एनसी लगभग बहुमत के आसपास है और बीजेपी दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान जताया जा रहा है और तीसरे नंबर पर पीडीपी। यानी पिछली बार जब 370 हटने से पहले, उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगने से पहले बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो पीडीपी को यहां ज्यादा तगड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी रह सकती है। अब जम्मू कश्मीर में अन्य बड़ा किरदार निभाने वाले हैं जो अदर्स हैं। तमाम जो एग्जिट पोल हैं उसमें कोई किसी का कहना है कि कम से कम 10 सीटों के आसपास तो अदर्स जीत रहे हैं। अब ऐसे में जो जम्मू कश्मीर में जब सरकार का गठन होना होगा, 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे, तो उसके बाद जब सरकार गठन की अगर प्रक्रिया होगी, अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसे में जो अन्य हैं वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं सरकार के गठन में। पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट साबित होते हैं या नहीं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे और इस बार अब देखना दिलचस्प होगा। और ये तमाम जो एजेंसियां उनकी साख का भी सवाल है। ऐसे में इस बार ये भी मजेदार बात है कि क्या इस बार जितने एग्जिट पोल हुए हैं वो एग्जैक्ट साबित होते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।